हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारा लास्ट वीडियो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा वेरिएशन होगा जिसको हमें पकड़ना आना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया, बहुत सही। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। क्या कह रही है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम का नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा कि मुझे लेंथ ढूंढनी है लॉन्गेस्ट सब एरे की, जिसमें किसी भी एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एटमोस्ट के होगी। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा के। यहां पे जो के की वैल्यू दे रखी है वो मुझे दे रखी है 2। तो मान लो मैं एक सब एरे लेता हूं ये। तो अगर मैं इस सब एरे की बात करूं, इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। तो मैं देख पा रहा हूं कि हर एक एलिमेंट एट मोस्ट ज्यादा ज्यादा कितने टाइम है? 2 ही बार है। उससे कम भी है तो चलेगा। ये होता ना कि ज्यादा ज्यादा इतना हो, उससे कम होगा तो चलेगा, है ना। तो ये मेरा एक वैलिड सब एरे हो सकता है। क्लियर? हाँ। तो इसकी लेंथ क्या है? 4 है। ऐसी मुझे बाकी भी ढूंढने हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले सब एरे की, जिसमें है 3 1 2 3 3, इसमें 3 की फ्रीक्वेंसी है। 3 कितनी बार आ रखा है? 3 बार। 1 कितनी बार आ रखा है? 1 बार। 2 कितनी बार आ रखा है? 1 बार। क्या ये सब एरे वैलिड है? नहीं, क्योंकि यहां पे 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है? 3 आ गई है। तो इस वाले सब एरे को मैं नहीं काउंट करूंगा। क्लियर? हाँ जी। ऐसे मुझे बहुत सारे सब एरे मिलेंगे, और जो सब एरे वैलिड होगा जिसमें किसी भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एटमोस्ट के टाइम होगा, और जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, जिस सब एरे की लेंथ सबसे बड़ी होगी, उसको मुझे आंसर में लाके देना है। वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से मेरा आंसर क्या होने वाला है बताइए? क्या हम देख के पता कर सकते हैं? प्रॉब्लम तो आई थिंक क्लियर होगी। हाँ जी। एक सब एरे मुझे दिख रहा है 1 2 3 1 2 3, ये 6 साइज का। इसमें देखूं तो हर एक एलिमेंट एटमोस्ट 2 ही टाइम आ रखा है। और इससे बड़ा हो सकता है कोई आंसर? मैंने कहा इससे बड़ा अगर मैं देखना चलूं तो एक ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका साइज कितना है? 7 है। यहां पे 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये एक वैलिड सब एरे है जिसमें हर एक एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटमोस्ट कितनी है? 2 टाइम्स है। और ये सबसे लार्जेस्ट सब एरे होने वाला है। उससे पहले मुझे 6 साइज का मिला था, अब मुझे 7 साइज का मिल गया। तो मुझे इस 7 को रिटर्न करके देना है। क्लियर? हाँ जी। जो लॉन्गेस्ट होगा उसको रिटर्न करके देना है। आई होप आपको यह प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिक अप्रोच मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पहला तो वही कि सारे सब एरे ढूंढ लो, सारे, है ना, और उसमें ये चेक लगाते रहो। सारे सब एरे ढूंढ लो। हाँ, जो जो वैलिड होगा, हाँ, उन वैलिड में से जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी, उसको मैं आंसर में दे दूंगा। वो तो हो जाएगी हमारी बेसिक अप्रोच। अब उससे बड़ी अप्रोच क्या होगी? चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? मैं अभी यहां पे हूं, हाँ, 1 पे हूं। ओके, क्या ये मेरा एक वैलिड सब एरे होगा? 1, क्योंकि यहां पे अभी एक ही एलिमेंट है 1, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो अभी के लिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1। लेंथ को मैं आंसर में देने वाला हूं, ठीक है, लार्जेस्ट। मैंने साइज बढ़ाया। क्लियर? नया एलिमेंट आया 2, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हो चुकी है। क्या ये एक वैलिड सब एरे है? हाँ जी, वैलिड सब एरे, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटमोस्ट कितनी है? 2 है। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, बिल्कुल है। तो नई लेंथ मुझे कितनी मिल गई? 2 मिल गई। पहली वाली लेंथ कितनी थी? 1। तो इसको अपडेट कर देते हैं। इस लेंथ को मैं रिटर्न करने वाला हूं। यही लेंथ है जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे होगी, जिसमें विथ एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा और बढ़ाओ, लेंथ को और बढ़ाओ, 3 कर दी। हाँ जी। क्या ये अब भी वैलिड है? क्या ये अब भी वैलिड है? हाँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट एटमोस्ट 2 टाइम ही आया है। लेंथ कितनी हो गई? 3 हो गई। मैंने कहा और बढ़ाओ, और बढ़ा दिया।
जब तक बढ़ रहा है साइज बढ़ाते जाओ, विंडो की साइज बढ़ाते जाओ। अब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। क्या ये अब भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। अब ये वैलिड का पता कैसे चल रहा है? तो मुझे सिंपल यहां पे देख लेना है कि ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। हर कोई कितनी टाइम आया? एट मोस्ट k टाइम आया, एट मोस्ट 2 टाइम आया। तो इसका साइज अपडेट करके 4 बना दिया, तो ये 4 साइज का है। क्लियर? उससे बड़ा वैल्यू मैंने कहा और बढ़ाओ, तो मैंने 2 पे देखा, ये 2 आए ना यहाँ पे, हाँ जी, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 2 बना दिया। तो मैंने देखा ये अभी भी क्या है? वैलिड है, क्योंकि एटमोस्ट कितना पूछा है? 2 पूछा है। बिल्कुल। मैंने कहा इसका साइज कितना है? 5 है। मैंने कहा यहां कितना दे रखा? 4। तो उससे बड़ा साइज वाला मिल चुका है। मैंने कहा और बढ़ाइए, नहीं करते, और धक्का लगाओ। तो अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। साइज 6। बहुत सही, हमें 6 साइज तक का मिल गया। मैंने कहा और बड़ा करो, है ना, जितना बड़ा कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको और बड़ा किया, तो अब यहां पे मैं देखूं 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। यहां पे 3 आया और यहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके 3 हो गई। अब यहां पे अगर मैं देखूं 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन 3 की कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। तो मतलब ये क्या है? एक वैलिड सब एरे नहीं रहा अब, मेरे लॉजिक के हिसाब से जो मुझे चाहिए था कि वैलिड सब एरे में किसको बोल रहा हूं? जिसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एट मोस्ट कितनी हो? 2 टाइम्स हो। यहां पे 3 टाइम्स क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 3 आ चुका है ना 3 टाइम्स, हाँ जी। तो इस विंडो से किसको हटाना पड़ेगा मेरे दोस्त? भैया 3 को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? 3 को। तो 3 को कैसे घटाऊंगा? तो विंडो के साइज को घटाना पड़ेगा। किधर से घटाऊंगा? भैया लेफ्ट से। तो मैंने लेफ्ट से घटाना शुरू करा, तो सबसे पहले कौन बाहर निकला? 1। तो जब 1 बाहर निकला, तो अब इस विंडो में 1 की फ्रीक्वेंसी 1 ही रह गई, क्योंकि ये जब ये 1 बाहर निकल गया तो अपनी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देगा, 1 कर देगा। क्योंकि आप इस विंडो की ये इसी का तो रख रहा है पूरा काउंट कि इस विंडो में हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाँ जी। अभी भी और छोटा करना है? हाँ जी, अभी भी और छोटा करना है, क्योंकि मुझे किसको छोटा करना है? ये किसके हिसाब से गड़बड़ी हुई है? इस 3 के हिसाब से। जब तक ये 3 की वैल्यू कम हो गए 2 ना हो जाए, तब तक मुझे करते जाना है ना। हाँ जी। फिर मैंने कहा और छोटा करो। अब 2 बाहर निकल गया। जब 2 बाहर निकल गया तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 1 से कम हो गई। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे 3 बार है, 1 एक बार है, 2 एक बार है। इसने कहा और छोटा करो, क्योंकि अभी 3 बार को ही मुझे छोटा करना है ना, क्योंकि 3 को बाहर निकालना है। जब तक मैं 3 को बाहर नहीं निकालूंगा। अब फाइनली जाके मेरा कौन बाहर निकल गया? 3 बाहर निकल गया। तो अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। अब मुझे शांति मिल गई। अब मुझे क्या मिल गया? रेस्ट मिल गया। चलो, ये 3 फाइनली बाहर जा चुका है। तो अब ये हमारी नई विंडो हमें मिल चुकी है, जिसमें 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 2 की 1 है। और ये एक वैलिड सब एरे है, जिसमें हर एक एलिमेंट एट मोस्ट 2 टाइम आ रखा है, जो मुझे चाहिए था। क्लियर? हाँ जी। साइज क्या हो गया इसका? 4 हो गया। क्या इसको यहां पे अपडेट करूं? नहीं, क्योंकि 6 साइज का ऑलरेडी हमें पहले मिला हुआ था। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं बोलूंगा अब लेंथ को बढ़ाना स्टार्ट करो, है ना। जो गड़बड़ थी उसको हम सही कर चुके हैं, अब लेंथ को क्या करो? बढ़ाना शुरू करो। तो मैंने कहा चलो बढ़ाते हैं। 4 पे पहुंच गया। क्या ये वैलिड है? अभी भी बिल्कुल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एटमोस्ट के टाइम में आया है। तो क्या इसका साइज कितना है? 5। यहां पे 6 वाला ऑलरेडी मुझे मिल रखा है। मैंने कहा और बढ़ाओ, 1 मिल गया। तो 1 की फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या ये अब भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है ना। तो आप देख रहे हो, जब भी मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो सिर्फ मुझे उसी को देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस के से बड़ी आ जाती है तो मुझे पता चल जाएगा गड़बड़ हो गई। हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जी, बिल्कुल लॉजिकल है। मैंने कहा इसका साइज कितना है? 6 है। 6 वाला ऑलरेडी मेरे पास है। मैंने कहा इसके साइज को और बढ़ाओ। तो मैंने और बढ़ाया तो 2 कितना हो गया? 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। क्लियर? मैंने कहा अभी भी वैलिड है। सिर्फ आपको इसी को देखने की जरूरत है जिसको आप बढ़ा रहे हो, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता बाकी वैलिड है ना। हाँ जी, क्योंकि गड़बड़ होगी इसके हिसाब से होगी। एक तरीके से मैं सबको एक एक करके चेक करूं कि इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, हर कोई 2 से कम है। लेकिन आप खुद सोचो, जब मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करवा रहा हूं उसी से तो होगा वो गड़बड़, उसी से तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होगी। हाँ जी, तो सिर्फ उसी को चेक कर लो। अगर वो मेरी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन इक्वल टू है तो बिल्कुल सही है। अगर बढ़ जाता है तो मुझे पता है गड़बड़ आ चुकी है, उसको हटाने का टाइम आ गया है। अब मैं देखूं यहां पे का साइज कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। क्लियर? हाँ जी क्लियर।
मैंने कहा और इसके साइज को बढ़ाओ, और जैसे ही मैंने इसका और साइज बढ़ाया मैं बाहर आ गया और मुझे अब स्टॉप कर देना है, और ये लेंथ मैं आंसर में दे दूंगा। कोई दिक्कत आई नहीं, बिल्कुल लॉजिकल हमने देखा और अपनी प्रॉब्लम को हमने इजीली इसमें क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब यहां पे हमें किस चीज की जरूरत है, अगर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करूं, ये क्या होगा हमारा भैया, एक मैप होगा, ये होगा मेरा नंबर और ये होगा मेरा उसका काउंट या फ्रीक्वेंसी में बोल सकता हूं, वही नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, सिंपली एक मैप यूज कर सकता हूं। अब इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, हमें यहां पे समझ आ चुका है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, और ये कोड में कैसे कन्वर्ट होगा, ऐसे ही होगा जैसे हमारा नॉर्मल लॉजिक अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे थे। मैं यहां पे क्या ले सकता हूं, एक स्टार्ट एक एंड, यहीं पे स्टार्ट और एंड, ये विंडो की साइज इनिशियलाइज कर दिया। हाँ जी, मुझे एक मैप चाहिए होगा, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, इंट कॉमा इंट, जो अभी मैं मैप यूज कर रहा था इसका नाम काउंट रख देते हैं, ये काउंट करता रहेगा कि हर एक एलिमेंट कितनी बार आ चुका है। इसके अलावा स्टार्ट 0 से, एंड 0 से, और लेंथ जो मैं आंसर में देने वाला हूं इनिशियली उसको 0 रख देते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे मेरा लॉजिक क्या होगा, इस एरे का नाम नम्स दे देते हैं, नम्स। तो वाइल जब तक मेरा एंड लेस देन एन रहे, यही बढ़ेगा ना आगे। हाँ जी, तो सबसे पहला काम क्या होता है इसका, इसने 1 देखा तो 1 की फ्रीक्वेंसी को 1 से इंक्रीज कर देगा। क्लियर? हाँ जी, तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं कि काउंट ऑफ नम्स एंड 1 से इंक्रीज कर दो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मुझे सिर्फ इसी को चेक करने की जरूरत है, ये क्या दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, ये क्या इस के से बड़ा तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, वरना नॉर्मल केस में क्या होगा, चलो अभी के लिए कुछ देर के लिए भूल जाइए, उसके बाद मैं क्या करता था, एंड को, उसके बाद मैं क्या करता था, लेंथ में क्या डाल देता था, लेंथ इक्वल टू जो भी मैक्सिमम होता है मेरी लेंथ कॉमा एंड माइनस स्टार्ट +1, यही करता था ना अपडेट। हाँ जी, अभी लेंथ क्या है मेरी 0 थी, हाँ जी, ये भी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए लेंथ इनिशियली क्या है 0 है, मुझे पता ये वैलिड है। हाँ जी, तो मैंने इसके अंदर क्या अपडेट कर दिया, 0 - 0 +1, लेंथ अब 1 हो चुकी है, और उसके बाद एंड को एक स्टेप आगे लेके चले जाओ, ये मैं करता था। तो अब एंड उठ के यहां पे आ गया, फिर ये देखता था कि 2 का काउंट 1, देखता था एंड माइनस वही जो अभी यहां पे यूज हो रहा है, लेंथ कॉमा एंड माइनस स्टार्ट +1, तो इनमें से जो बड़ा होता है, तो ऐसे ही ये घूमते 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 मान लो यहां पहुंच गया, यहां पे जहां पे मुझे क्या मिला, 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, और ये लेंथ अब मेरी 6 बन चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करता था, उसके बाद अब आपका एंड 1 से इंक्रीज होके यहां पहुंच गया, अब यहां पे आपको जो भी गड़बड़ नजर आएगी अब आना शुरू होगी। मैं यहां पे पहुंचा, हाँ जी, एंड की वैल्यू क्या है 6, क्या लेस देन एन है, बिल्कुल है। अंदर आया, उसने क्या किया, काउंट ऑफ नम्स एंड प्लस प्लस 3 के काउंट को 1 से बढ़ा दो, तो वो क्या बन चुका है, 3 बन चुका है। अब अगर मैंने ये स्टेटमेंट चलाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया अब ये वैलिड विंडो नहीं रही, वैलिड सब एरे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये 3 महाराज बैठे हैं, इनका जो काउंट है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो के से बड़ी हो चुकी है। इसको क्या करना है, इसको करना है कम। क्लियर? हाँ जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी कि जब तक ये 3 किसके बराबर न बन जाए, इस के के बराबर ना बन जाए, इस 3 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो ये 3 आ रखा है ना यहां पे, ये किसके बराबर न बन जाए, इसके बराबर, तब तक क्या करना है मुझे, इस यहां से स्टार्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते रहना है। क्लियर? तो वही मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि व्हाइल, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इधर लिख देता हूं, किधर लिखूं यार, रुको, चलिए अब ये फिक्स हो गया।
इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आएगी जो भी स्टेटमेंट मैं वाइट से लिखने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा वाइल, जब तक, किसके लिए देखना है मुझे कि भैया जो मेरा काउंट ऑफ नम्स एंड है, ये इसको एक्सेस कैसे करूंगा, इसी से करूंगा, जो ये 3 का काउंट है 3 है, जब तक ये ग्रेटर आता है इस केस से, तो मुझे क्या करना है, यहां पे अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाओ। क्लियर? हाँ जी। अब स्टार्ट जब आगे बढ़ेगा तो उसको भी वही काम करना पड़ेगा कि काउंट ऑफ नम्स स्टार्ट माइनस माइनस। क्लियर? जब ये स्टार्ट आगे बढ़ेगा तो पहले उसको 1 के काउंट को 1 से कम करना पड़ेगा, 1। क्लियर? और उसके बाद मैं अपने स्टार्ट को एक स्टेप आगे लेके चले जाऊंगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अब ये स्टार्ट यहां पहुंच जाएगा, यहां पे फिर सेम कहानी यहां पे फिर से फॉलो होगी। देखेगा भाई कि भैया अभी भी जो ये 3 है इसमें कोई चेंज नहीं आया है, अभी वो मेरे केस से बड़ा ही है ना, क्योंकि अभी 3 का काउंट 3 बार है। तो फिर से सेम कहानी कि भैया इस 2 के काउंट को 1 से डिक्रीज कर दो और इसको आगे बढ़ा दो। तो स्टार्ट अब आगे बढ़ते जा रहा है, अब स्टार्ट यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते करते ये यहां पे पहुंच गया। अब 3 का काउंट 2 रह जाएगा, जैसे ही हो जाएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब काउंट ऑफ नम्स एंड, क्योंकि अब 3 का जो काउंट है वो भी 2 है और 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो मेरी नॉर्मल चल रही थी। तो हमेशा मुझे ये चेक लगाते जाना है। यहां पे मैंने सिंपली अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जब भी मैं नम्स एंड को इंक्रीज कर रहा हूं उसके बाद मैं देख रहा हूं कि क्या ये मेरा वैलिड है या नहीं है, जो भी सब एरर मुझे मिल रहा है क्या वो वैलिड है या नहीं है, तो वो वैलिडिटी ये चेक कर देता है, चेक दी वैलिडिटी कि वैलिड है या नहीं है ना। वैलिड नहीं होगा तो वैलिड बना देगा ये, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी लेंथ वगैरह कैलकुलेट करके अपनी विंडो को आगे बढ़ाना फिर से स्टार्ट कर देता हूं, मतलब लेंथ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता हूं फिर से। ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा लेंथ को, ठीक है। अगर आपकी विंडो की लेंथ खराब हुई तो उसको डिक्रीज कर देगा, उसको सही हालत में ले आएगा। तो एक बार सही हो गया उसके बाद आप लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद आप इंक्रीज करवा सकते हो, ठीक है। ये है मेरा चेक करने का, क्या, लेंथ को कैलकुलेट करने का। आई होप आपको ये सारे ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। चलिए सबसे पहले एक लेंथ ले लेते हैं जिसको मैं रिटर्न करके देने वाला हूं कि लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी मेरे सब एरे की जिसमें विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियली इसको 0 ले लिया। एक ले लेते हैं अपना अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट, इसको नाम दे देते हैं काउंट। ये सिंपली काउंट रखने वाला है कि हर एक एलिमेंट कितनी बार मेरा आया है। उसके बाद एक इंटीजर स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0 और एक n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। चलिए अब अपनी स्लाइडिंग विंडो को स्टार्ट करते हैं कि वाइल एंड लेस देन n। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, तो सबसे पहले एंड यहां पे, तो सबसे पहले इसके जो काउंट है उसको इंक्रीज करो। तो कैसे होगा, इसको पहले एक्सेस कैसे करूंगा, इस वन को, इसको एक्सेस करेंगे नम्स एंड के द्वारा, और जो उसका काउंट है उसको 1 से इंक्रीज करो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो। जब मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया कि 1 एक बार आ चुका है, अब मुझे एक नई विंडो मिल चुकी है, ठीक, हाँ जी। तो उसको मैं लेंथ में अपडेट करूंगा। लेंथ के अंदर क्या जाएगा, मैक्सिमम ऑफ लेंथ कॉमा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, और उसके बाद एंड प्लस प्लस, कि उसके बाद मेरी विंडो की लेंथ को इंक्रीज कर दो। अब वो 2 पे चले जाएगी, फिर 3, फिर ये। तो ये विंडो की लेंथ हमारी कब तक बढ़ती जाती है, जब तक किसी भी एक कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है, जो काउंट है, वो ग्रेटर देन के ना हो जाए। जैसी हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं रुक जाऊंगा और उसके बाद अपनी विंडो को डिक्रीज करवाना स्टार्ट करूंगा, ठीक, हाँ जी। तो मेरी विंडो डिक्रीज कब होगी, तो वो होगी यहां पे वो कंडीशन कि जैसी मेरे किसी नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है या काउंट है वो ग्रेटर हो जाए के से, तो वो नंबर ये रहा, क्योंकि इसी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यही होगा इंक्रीज, हाँ जी। अगर ये ग्रेटर देन के हो जाए तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपल सा ऑपरेशन है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें एक काम करना है कि भैया
अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाना है, तो उसको आगे बढ़ाने के क्या करना पड़ेगा, नम्स ऑफ स्टार्ट, सबसे पहले जो विंडो से बाहर जा रहा है उसको हटाओ, हाँ जी, अब स्टार्ट को एक स्टेप आगे लेके चले जाओ बस, और लास्ट में रिटर्न कर दो अपनी लेंथ को। इसको रन किया, और सबमिट किया, और इस तरीके से हमारा कोड इजीली सबमिट हो गया। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। रुको, वीडियो में वापस बढ़ने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट कर लोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जो एक काउंट वाला स्टोर करके रखने वाला है, तो वर्स्ट केस में ये एन स्पेस ही लेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों एन होंगी। चलो अब बढ़ते वीडियो की ओर फाइनली वापस। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी सेकंड प्रॉब्लम को। क्या है सेकंड प्रॉब्लम? काउंट सब एरे वेयर मैक्सिमम एलिमेंट अपीयर एट लीस्ट k टाइम्स। मुझे काउंट करने वो सारे सब एरे जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट कम से कम k टाइम्स आया हो। k मतलब k की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पे 2 दे रखी है। तो मुझे वो सारे सब एरे का काउंट चाहिए जिसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कम से कम 2 बार आया हो। 2 से ज्यादा बार आया होगा तो चलेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार चलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 बार आना चाहिए, एक बार से काम नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये एरे की अगर मैं बात करूं, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 3 दिख रहा है हमें, ठीक, हाँ जी। तो इसी के हिसाब से हमारा लॉजिक क्रिएट होगा कि ये 3 किसी भी सब एरे में एटलीस्ट 2 टाइम्स आना चाहिए। 2 से ज्यादा बार आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये वैलिड सब एरे होगा, तो मैं देख पा रहा हूं कि 3 2 टाइम्स आ रखा है, कम से कम 2 बार तो आ रखा है, तो ये वाला काउंट होगा। मैं आपसे बोलूं क्या यहां से यहां तक क्या ये वैलिड होगा, तो मैं देख पा रहा हूं कि 3 बार आया है, तो ये भी वैलिड है, क्योंकि उसको ने क्या कहा है, एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए। क्या ये वैलिड होगा 1 2 3? नहीं, क्योंकि यहां पे 3 जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ये वाला सब एरे आपका वैलिड नहीं होगा। तो जितने भी आपके वैलिड सब एरे हैं जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट मोर देन k टाइम, सॉरी एटलीस्ट k टाइम आया है, उन सब का काउंट करिए और उसको मुझे आंसर में लाके दे दीजिए। कर दोगे सॉल्व? भैया कर तो सकते हैं। अब बेसिक अप्रोच आपके पास ब्रूट फोर्स है, उसको डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हम उसको इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि सारे सब एरे निकाल दो और उसमें काउंट कर लो कि भैया ये जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, ये जो 3 है, ये कितनी बार आ रखा है। अगर वो 2 और ये स्केयर इससे ज्यादा हुआ तो उसको हम वैलिड मान लेंगे और उसको अपने काउंटर के अंदर ऐड करते जाएंगे। ये तो हमारा एक मेथड हो गया। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएंगे, हमें तो ऑप्टिमाइज मेथड देखना ना, हाँ जी। तो कैसे कर पाएंगे? ओके, मैंने कहा चलो इसमें भी स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट हम वहां लगा सकते हैं जहां पे आपके पास ना ये सब एरे टाइप का काउंट करने के लिए कहे, वहां पे आपको एक हिंट मिल जाएगी कि यहां पे स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। तो चलो उसको लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एक वैलिड सब एरे है? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से, क्या ये वैलिड सब एरे है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं भैया ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट एक भी बार नहीं आ रखा। तो मैंने कहा चलो पहले मैक्सिमम एलिमेंट को लाने की कोशिश करते हैं। विंडो के साइज को इंक्रीज कर दिया। क्या ये वैलिड है? नहीं। मैंने कहा और साइज इंक्रीज करो। क्या ये वैलिड सब एरे है? मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे 3 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, लेकिन मुझे 3 कितनी बार चाहिए? एटलीस्ट 2 टाइम्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? और बड़ा करना पड़ेगा साइज को। मैंने कहा और बड़ा करो। क्या वैलिड है? नहीं भैया। मैंने कहा और बड़ा करो। मैंने कहा महाराज अब वैलिड है? उसने कहा बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अब 3 कितनी बार आ चुका है? 2 टाइम्स आ चुका है। तो मुझे एक सब एरे मिल चुका है जो कि क्या है मेरा 1 2 3 2 3, और एक काउंटर वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें इसको या टोटल ले लेता हूं, इसको मैं रिटर्न करके दूंगा। एक मुझे मिल चुका है।
क्लियर? हाँ जी। अब एटलीस्ट 2 टाइम का है उसने, 2 से ज्यादा मार्क मिलेगा तो भी चलेगा। अब यहां पे क्या करूं, विंडो की साइज को और बढ़ाते जाऊं, विंडो के साइज को इसको और बढ़ाऊं। अगर मैं यहां पे अगर ये यहां पे मैं डॉट डॉट डाल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। देखो अब मैं इस वाले सवेरे की बात करूं, ये भी मेरा आंसर होगा क्योंकि यहां पे अभी भी 3 2 टाइम्स आ रखा है। मैं इस वाले सवेरे की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, तो इसमें भी एटलीस्ट 2 टाइम तो 3 आ ही रखा है। मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी एटलीस्ट 2 टाइम तो 3 आ ही रखा है। 1 2 3 3 बार आ रखा है, 2 से ज्यादा बार आ रखा है। ठीक, मैं इस वाले सवेरे की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, इसमें भी 3 2 से ज्यादा बार आ रखा है। और या फिर यहां से यहां तक के सवेरे की बात करूं तो यहां पे भी आ रखा है। तो मतलब इससे क्या सीखने को मिला मुझे कि भैया यहां से ना मैं एक एक करके इंक्रीज ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पार्ट को, ये वाला सवेरे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हर कोई वैलिड होगा, होगा नहीं होगा? हाँ जी, क्योंकि उस वाले सवेरे में ये देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, हर कोई वैलिड सवेरे है जिसमें के एटलीस्ट 2 टाइम आ रखा है, 3 एटलीस्ट 2 टाइम आ रखा है। तो यहां पे मैं सीधा कैलकुलेशन कर सकता हूं। क्या मुझे पता है 1 2 3 4 5, यहां पे इंडेक्सिंग डाल देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे पता है 1 2 3 4 5, 5 सवेरे ये हो गए, एक ये खुद हो गया, तो 6 सवेरे मेरे पास हो गए जो कि वैलिड होने वाले हैं। तो यहां पे टोटल के अंदर मैं सीधा 6 ऐड कर सकता हूं। कौन से हो गए 6? 1 2 3 4 5 6, क्लियर? और इस 6 की वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं? मुझे पता है इस एरे का साइज क्या है 10, तो 10 - 4 कर दूंगा तो कितना आएगा 6, वही है ये, क्लियर? ये 6 ऐड हो जाएंगे। अब मुझे इसको इंक्रीज ऐसे करके करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ जी। अब इससे सिर्फ यही बेनिफिट नहीं मिला, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो ये 1 2 3 2 3 था, ठीक है, अब मैं यहां से अगर इस 1 को निकाल दूं, इस 1 को निकाल दूं, ठीक है, तो ये भी तो एक वैलिड सवेरे है। इसका काउंट कौन करेगा? इसका काउंट कौन करेगा? ये भी तो वैलिड है क्योंकि इसमें 3 कितनी बार आया? एटलीस्ट 2 टाइम आया। तो वही अब मैं करने वाला हूं। जब मैंने इसका काउंट रख लिया है यहां पे खड़े होके, तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा कि 3 एग्जैक्टली 2 टाइम आया है, वहां पे मैं रुका, हाँ जी, मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, हाँ जी। अब उसके बाद मैं आगे से डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा आगे वाले एलिमेंट को हटाओ, 1 विंडो से बाहर गया, अब मेरे पास 2 3 2 3 बचा है, एक सवेरे बचा है जिसका नाम है 2 3 2 3, क्लियर? ये बिल्कुल वैलिड है। क्या सिर्फ यही वैलिड है? अब अगर यहां से अगर मैं इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं तो ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो फिर से मुझे 6 और मिल गए, मिले नहीं मिले? हाँ जी, क्योंकि मैं इस सवेरे को भी बोल सकता हूं वैलिड, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, क्योंकि उसमें 3 कितने बार आया? एटलीस्ट 2 टाइम्स आया। तो 6 ये हो गए, कितने हो गए? 12 हो गए। मैंने कहा विंडो की साइज को और छोटा कर सकते हैं भी हम, अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो अब ये 2 बाहर चला गया। अब मेरे पास क्या बचा है? 3 2 3 नाम का एक सवेरे, ये भी वैलिड है क्योंकि अभी तक इसको किसी ने काउंट नहीं किया था, 3 2 3 वाले को अभी तक किसी ने काउंट नहीं किया था, अगर आप देखोगे, है ना? क्योंकि मैंने किसको किया था? 1 2 3 2 3, फिर 1 2 3 2 3 1, ऐसे करके 3 2 3 अकेले सवेरे को अभी तक काउंट नहीं किया, इसलिए मैं अब साइज डिक्रीज कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको पहले इंक्रीज नहीं किया। अब 3 2 3 है, मुझे पता ये क्या है? वैलिड है क्योंकि इसमें 3 एटलीस्ट 2 टाइम आ रखा है। जब ये वैलिड है तो ये भी वैलिड होगा, ये भी होगा, क्योंकि कितनी बार भी आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट के टाइम वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो मैंने क्या कर दी है? फुलफिल कर दिया। अब उसके बाद जितने भी आए, उसके बाद तो जितने भी आए मेरी प्रॉपर्टी होल्ड ही रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? हाँ जी, 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2, ये सारे सवेरे क्या है? मेरे वैलिड है। मैंने कहा और साइज डिक्रीज करो। अब और साइज जब मैंने डिक्रीज किया, अब ये इनवैलिड बन गया भाई। अब मेरे पास 3 का जो काउंट है कितनी बार आ रखा है? 3, एक ही बार आ रखा है। अब मैं अपने आंसर को नहीं निकाल सकता, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं,
अब मुझे अपने इस विंडो के साइज को फाइनली इंक्रीज करके देना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो इंक्रीज करो, 1 पे पहुंच गया। क्या ये 231 सब एरे वैलिड है? नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1 ही है। मैंने कहा और इंक्रीज करो। क्या ये वैलिड है? नहीं है। मैंने कहा क्या ये वैलिड है? उसने कहा बिल्कुल वैलिड है। तो अब जो 3 वाला है उसका काउंट कितना आ चुका है? एटलीस्ट 2 टाइम आ गया है। तो 2 3 1 2 3, 3 यहां पे भी, 3 यहां पे भी। क्लियर? हाँ जी, ये वाला सब एरे मुझे मिल चुका है। तो 1 सब एरे, 2 सब एरे, 3 सब एरे। कैसे निकलेगी वैल्यू? 10 - 7। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब मैंने कहा इसको और छोटा करो, इसको और छोटा करो, क्योंकि इसको अब इंक्रीज करके फायदा नहीं है। जैसे आपको एग्जैक्टली वाला मिल जाता ना, हाँ जी, कि एग्जैक्टली 2 टाइम वाला, तो अब मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं विंडो के साइज को छोटा करता जाता हूं जब तक वो एग्जैक्टली वाला है उससे के से कम ना हो जाए। ठीक, हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 2 को हटा देता हूं तो एक नया सब एरे मेरे पास है 3 1 2 3, इसको अभी किसी ने काउंट में नहीं लिया था 3 1 2 3 वाले को, तो इसको भी काउंट में लेना पड़ेगा। हाँ जी, इसीलिए मैं अपने साइज को डिक्रीज करवाता हूं। तो मैंने कहा क्या ये वैलिड है? उसने कहा बिल्कुल वैलिड है। और कौन कौन से वैलिड है? सिर्फ यही नहीं, ये भी और ये भी। तो मुझे इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एन टाइम में अपना आंसर निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा? 10 - 7। ये लीजिए। मैंने कहा क्या और छोटा कर सकता हूं? मैंने एक और छोटा करा। अब मेरे पास न्यू सब एरे कितना है? 1 2 3 है। क्या वैलिड है? नहीं है भैया, वैलिड तो कहीं से भी नहीं है। तो मैंने कहा जब वैलिड नहीं है तो क्या कर सकते हैं? जब वैलिड नहीं है तो क्या करते हैं कि भैया जो 3 का काउंट है वो कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। अब 3 के काउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इंक्रीज कर लो, चलो अब विंडो की साइज को बढ़ाओ। इंक्रीज किया तो अब मेरे पास आ चुका है ये वाला। तो एक सब एरे ये रहा, एक ये रहा, 2 और ऐड हो गए। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। कैसे निकली 2? 10 - 8 2। मैंने कहा इसको अब छोटा करो, क्योंकि 2 3 3 वाला भी हो सकता है। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल है। तो यहां पे कितना काउंट होगा? +2। एक 2 3 3, एक 2 3 3 2। क्लियर? हाँ जी। मैंने कहा इसको और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर दिया। अब मेरे पास 3 3 वाला है। मैंने कहा ये वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 एटलीस्ट 2 टाइम आया है। और ये कितनी बार हो गया? क्या एक सब एरे आपके पास ये है ना, ये, हाँ, एक तो हो जाएगा और एक यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा। तो आंसर में ऐड कितना हो जाएगा? 2 और ऐड हो जाएगा। मैंने कहा अभी जब तक ये वैलिड चल रहा है और छोटा करो। अब और छोटा करा तो अब सिर्फ मेरे पास 3 बचा है। 3 का काउंट सिर्फ 1 रह गया, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम चाहिए। जब अब क्या करना पड़ेगा? साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। साइज इंक्रीज किया। क्या ये अब वैलिड है? क्या ये वैलिड है? ये सब एरे नहीं है। मैंने कहा और इंक्रीज करो, और इंक्रीज करा, बाहर आ गया, खत्म। अब आपका आंसर 30 आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई इस प्रॉब्लम में? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहां पे हमने ना अपना बेसिक सा जो माइंड है, दिमाग है, उसको यूज किया है सिंपली, और उसके बाद हमने अपने लॉजिक को सॉल्व कर दिया। अब यहां पे हमें क्या स्टेप फॉलो अब यहां पे हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि मैं इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाऊं? बहुत आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जो विंडो की साइज है हम इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, कब तक हमें अपनी विंडो की साइज इंक्रीज करनी है? विंडो की साइज में कब तक इंक्रीज करता जाता हूं? जब तक जो काउंट है इसका, जो मैक्सिमम एलिमेंट का जो काउंट होगा, मैक्सिमम एलिमेंट का जो काउंट होगा वो इक्वल टू के के बराबर ना बन जाए। यही तो कर रहा था। हाँ जी, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं कब तक बढ़ाते जा रहा था इसे, जब तक 3 का काउंट किसके बराबर हो जाए? 2 के बराबर ना हो जाए। जैसे ही आपके पास ये काउंट इक्वल टू के के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, उसके बाद मैं क्या बोलता हूं? इस विंडो के साइज को डिक्रीज करना शुरू करो। तो अब मैं बोलता हूं कि विंडो के साइज को डिक्रीज करो। विंडो साइज डिक्रीज। कब तक करते हैं हम इसके साइज को डिक्रीज? बताइए कब तक करते हैं? जब तक ये काउंट की वैल्यू इस के से कम ना चली जाए। जैसे ही वो कम चली गई मैं स्टॉप हो जाता हूं। यही तो करता था कि अब मुझे पता ये है, हाँ जी, ये वैलिड है, हाँ जी, तो यहां पे मैं क्या करता था? टोटल के अंदर ऐड करता जाता। पहले 6 ऐड किया, फिर इसके साइज को डिक्रीज करा, फिर से 6 ऐड किया, साइज को डिक्रीज किया, फिर एक और 6 को ऐड किया, फिर साइज को डिक्रीज किया।
तो अब मुझे पता है कि अब 3 का काउंट 1 हो चुका है। अब फिर से हमें यही प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। यही लॉजिक यहां पे यूज हो रहा है, सिंपल सा मेथड, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको अब हम कोड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहीं पे लिख दूंगा कोड, डरो मत। स्टेप्स आई थिंक आपको याद हो चुके होंगे। चलिए, तो पहले तो मैं बेसिक बेसिक चीजें लिख देता हूं। ये स्टार्ट एंड जो हमें चाहिए होंगे, एक स्टार्ट वेरिएबल, एक एंड। हाँ जी, एक सबसे पहले तो मुझे 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कि मैक्सिमम एलिमेंट का, प्रॉब्लम को अगर हम पढ़े, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि काउंट सेवेरे वेयर मैक्सिमम एलिमेंट अपीयर एटलीस्ट k टाइम्स। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट मेरा कौन सा है। तो एक मैक्सिमम एलिमेंट हमने मान लो निकाल लिया, ये तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ जी, और एक इसका काउंट इनिशियली 0, और एक टोटल ले लेते हैं, ये भी इनिशियली 0, जिसको हम रिटर्न करके देने वाले हैं। काउंट क्या रखने वाला है कि मैक्सिमम एलिमेंट कितनी बार आया है अभी तक। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आते हैं कि व्हाइल, यहां पे मैप को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट का ख्याल रखना है मुझे, है ना। सिर्फ 3 का ख्याल रखना है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका काउंट को रखना है। तो उसके लिए आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक। हाँ जी, तो व्हाइल एंड लेस देन n, इसका एरे का नाम नम्स बोल देते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, मैं देखता हूं, यहां से देखता हूं क्या ये मेरा 3 है, क्या ये मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। जब भी मैं देखता हूं इफ नम्स ऑफ एंड इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट, क्या ये उसके बराबर है, ये तो देखता हूं, मैं चेक करता हूं। हाँ जी, अगर हुआ तो मैं काउंट को 1 से इंक्रीज कर देता हूं, क्योंकि बाकियों के काउंट रखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैक्सिमम एलिमेंट के बेसिस पे मुझे करना है ना। हाँ जी, इसलिए मैंने देखा यार ये तो नहीं है, तो नहीं है तो मैं यहां पे सिंपली स्टेप लिख देता हूं एंड प्लस प्लस, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट भी यहीं पे होता है और एंड महाराज भी यहीं पे ही है। फिर मैं क्या करता हूं, एक स्टेप आगे ले जाऊं, तो एंड यहां पे आ गया। फिर से सेम कहानी, क्या ये मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर है, नहीं है, तो फिर से आगे लेके चले जाओ। तो विंडो अब आगे जा रही है, आपको दिख रहा होगा, अब ये यहां पहुंच गई। फिर यहां पे आया, क्या ये मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर है, उसने कहा बिल्कुल है। तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस करके 1 बन गई, ठीक। हाँ जी, फिर से उन्होंने कहा साइज को इंक्रीज करो। तो ये इस विंडो को मैं कब तक बढ़ाता जाता हूं, कब तक बढ़ाता जाता हूं, ये कब तक बढ़ता है, जब तक ये काउंट की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, k के बराबर ना हो जाए, ठीक। हाँ जी, अब जैसे ही k के बराबर हो गई, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है इसको घटाने का। क्लियर। हाँ जी, तो अब यहां पे कुछ स्टेप्स मेरे ऐड होंगे, क्योंकि यहां पे तो होंगे काउंट प्लस प्लस। तो जैसे ये काउंट की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइल काउंट इक्वल टू k है, ठीक। हाँ जी, जैसे ये इसके बराबर हो गई, ये 2 इक्वल टू 2 के बराबर हो जाता है, तो अब मुझे इसके साइज को डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। तो साइज डिक्रीज कैसे होता है, तो सबसे पहले हम टोटल के अंदर ऐड करते हैं। टोटल के अंदर क्या ऐड होगा बताइए, टोटल के अंदर क्या ऐड होगा, n माइनस एंड। क्लियर है ये चीज। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है ये सब है 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड करना है। तो n की वैल्यू 10, 10 माइनस 4 6 ऐड हो गया। क्लियर। हाँ जी, और उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट को मैं एक स्टेप आगे लेके जाता हूं, ये तो करता हूं। हाँ जी, अब आगे जाने से पहले एक काम और करना पड़ता है, मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं ये मैक्सिमम एलिमेंट तो नहीं है। अगर मैक्सिमम एलिमेंट हुआ तो काउंट की वैल्यू को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वो मैं यहां पे भी लिख देता हूं कि इफ नम्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू मेरा मैक्सिमम एलिमेंट, तो मुझे काउंट की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। काउंट क्या रख रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट। क्लियर। हाँ जी, अगर नहीं है तो भैया स्टार्ट तो प्लस प्लस हो ही रहा है हर केस में, चाहे हो चाहे ना हो। तो मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, ये व्हाइल स्टेटमेंट यहां पे खत्म, और उसके बाद जो एंड मेरा चल रहा था नॉर्मल, वो चलता रहेगा। इस तरीके से मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को लिख दिया, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपनी जो मेरा टोटल आ रहा था। बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो भैया हमने यहां पे काउंट को इंक्रीज करवाया। आप देखो इस स्टेटमेंट को हमने किस तरीके से लिखा कि मैं अपने साइज को बढ़ाते जाता हूं। कब तक बढ़ा रहा हूं, जैसे ही मेरा काउंट इक्वल टू k हो जाता है, उसके बाद इसको घटाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है।
आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि दो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी कि मैं विंडो साइज को कब तक बढ़ाता जाऊंगा, जब तक काउंट इक्वल टू के बराबर ना हो जाए, और जैसे ही वो उसके बराबर हो गए तो मैं घटाना शुरू कर दूंगा। वो दो स्टेप्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करके भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया। वहां पे आपको दो वाइल लिखने पड़ेंगे, एक इधर एक इधर, यहां पे एक ही वाइल से हो गया अंदर काम। क्लियर? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन टाइम, क्योंकि भैया स्टार्ट एंड दोनों इधर ही बढ़ रहे हैं। क्लियर है ये गोल? हाँ जी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहां पे मैंने मैप वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया मेरे दोस्त। और इस तरीके से हमने इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्या इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? टोटल प्लस इक्वल टू n माइनस एन क्यू हो? नहीं। तो यहां पे मुझे बेनिफिट मिला ना ये वाला, अब मैं यहां पे आ गया, फिर से ये आगे बढ़ा, काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पे से आया, फिर यहां से फिर से आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ गया तो मुझे पता काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था कि अगर नम्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट, काउंट को 1 से डिक्रीज कर देना, तो अब काउंट की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर मैं यहां पे आऊंगा, अब फिर से वही काम होगा विंडो की साइज को इंक्रीज करने का। तो पहले वो देखेगा, यहां पे आएगा एंड फिर देखेगा, फिर यही स्टेटमेंट चलती रहेंगी। इस केस में ये वाली स्टेटमेंट नहीं चल पाएगी, जब तक काउंट इसके बराबर नहीं होगा तब तक ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं। इसलिए मैंने ये लिखा कि वाइल काउंट इक्वल टू के। आई होप आपको पूरा कोड क्लियर होगा, किस तरीके से हमने इन स्टेटमेंट्स को लिखा है और एग्जीक्यूट किया है। तो चलो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अभी सेकंड प्रॉब्लम को, काउंट सबेरे वेयर मैक्सिमम एलिमेंट अपीयर एट लीस्ट के टाइम। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले इसके उसको पढ़ लेते हैं, कंस्टेंट्स को। यहां पे नंबर्स की लेंथ, मतलब जो साइज होगा मेरे एरे का, वो 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक हो सकता है। जो अंदर नंबर प्रेजेंट होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर ही हैं, और के की वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक हो सकती है। तो सबसे पहले एक इंटीजर मैक्स एलिमेंट हम ले लेते हैं, जिसको सबसे पहले ये इसी को तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन, चलो एक एन भी ले लेते हैं, एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। चलिए आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो भैया मैक्स एलिमेंट के अंदर क्या चले जाएगा? मैक्सिमम एलिमेंट होगा जो मेरे इस पूरे एरे का होगा। तो मैक्सिमम ऑफ मैक्स एलिमेंट कॉमा नम्स आई। चलिए ये हमने कर दिया। तो मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर आ चुका है 3 आ चुका है। क्लियर? हाँ जी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उस स्टेप पे बढ़ते हैं। रिटर्न टाइप मेरा क्या होगा? लॉन्ग लॉन्ग। तो एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल ले लेते हैं टोटल, और उसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं 0 से। एक ले लेते हैं काउंट, काउंट को तो हम इंटीजर टाइप के ले लेते हैं। बाकी इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0। चलिए इतना हमारा काम बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने कोड पार्ट पे कि वाइल जब तक मेरा एंड लेस देन एन रहे, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है? अपने विंडो की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है। कब तक करना पड़ता है? जब तक मेरा मैक्सिमम एलिमेंट एग्जैक्टली के टाइम ना बन जाए। ठीक? हाँ जी, तब तक मैं अपनी विंडो की लेंथ को इंक्रीज करता रहता हूं। ठीक? हाँ जी। तो अपने विंडो की लेंथ को मैं कब तक इंक्रीज करूंगा? विंडो लेंथ हम कब तक इंक्रीज करते हैं? जब तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल ना हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि मैं सबसे पहले मैं 1 पे देखा तो देखूंगा भैया क्या ये है मैक्सिमम एलिमेंट। तो नम्स ऑफ एंड क्या मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर है? अगर हुआ तो भैया काउंट को कर दो 1 से इंक्रीज, क्योंकि काउंट क्या रख रहा है कि भाई काउंट रख रहा है सिंपली काउंट किसका, कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक मेरी विंडो में कितनी बार आया है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? जब हमने ये कर लिया उसके बाद हमें सिंपली अपनी विंडो की लेंथ को इंक्रीज कर दो। अब यहां पे हमने लिखा कि विंडो की लेंथ कब तक इंक्रीज करनी है? जब तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल ना हो जाए। अब जैसे ही मान लो के इक्वल हो गया मान लो, तो हम यहां पे लिख देंगे कि अगर मेरा काउंट इक्वल टू के हो गया, ऐसे तो पता चलेगा। हाँ जी,
कि विंडो की लेंथ हमें इंक्रीज कब तक करनी थी, जब तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट किसके इक्वल ना हो जाए, के इक्वल ना हो जाए। तो जैसे के इक्वल हो जाता है तो अब मुझे पता है कि मुझे अपने विंडो की जो लेंथ है उसको डिक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल प्लस इक्वल टू एन माइनस एंड, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। और इफ अब स्टार्ट को हमें आगे बढ़ाना है, हाँ जी, तो उसको आगे बढ़ाने से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, इफ नम्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट के अगर इक्वल है तो भैया काउंट को कर दो 1 से डिक्रीज, और स्टार्ट तो हमारा इंक्रीज होता ही जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए है, अपनी विंडो की लेंथ को डिक्रीज करने के लिए। तो विंडो लेंथ हमने कब तक इंक्रीज करनी, जब तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही वो के इक्वल हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ये उसके बाद उसके विंडो की साइज को डिक्रीज करेगा। ये टोटल क्या रख रहा है, ये टोटल काउंट रख रहा है मेरे सारे सब एरे का, जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट अपीयर होगा एटलीस्ट के टाइम्स। टोटल प्लस इक्वल टू एन माइनस एन, अभी हम उसमें क्लियर कर चुके हैं कि ये हमने कैसे निकाला। तो चलो, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने जो भी हमारा आंसर इससे निकला है इंटीजर टोटल को। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, रन कीजिए और इसको सबमिट करिए। और हमारा कोड इजीली सबमिट हो गया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी थर्ड प्रॉब्लम को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ध्यानपूर्वक सुनना। ये लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है, सुनने में सिर्फ हार्ड है, लेकिन इसमें जो एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर आपको वो पता है तो आप उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमें पता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सब एरे विद के डिफरेंट इंटीजर। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मुझे एक एरे गिवन होगा और कहेगा कि इसमें रिटर्न करके दो जो भी मेरे गुड नंबर ऑफ सब एरे हैं, उनका जो भी काउंट है उसको मुझे रिटर्न करके दे दो। अब ये गुड सब एरे क्या होते हैं, उसने डिफाइन किया कि गुड सब एरे वो सब एरे है जिस सब एरे में एग्जैक्टली के डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। यहां पे के की वैल्यू 2 दे रही है, तो वो कह रहा है कि एक ऐसा सब एरे जिसमें एग्जैक्टली 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। अगर आपसे पूछे कि क्या ये आपका एक गुड सब एरे है 2 1 2, तो पहले मैं इसमें ढूंढूं कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट है। एक 2 है, एक 1 है, इनका काउंट कितना है 2 है, तो भैया ये किसके बराबर है, इसलिए 2 के बराबर है। तो ये मेरा एक गुड सब एरे हो गया। 1 2 1 2 एक सब एरे लिया, क्या ये आपका गुड सब एरे है, वो आपसे पूछ रहा है। मैं देखूं इसमें डिफरेंट इंटीजर कितने हैं, एक 1 है और एक 2 है, इनका काउंट क्या है 2 है, तो ये भी एक गुड सब एरे है। 1 2 3 वाला सब एरे लिया मैंने, इसमें डिफरेंट इंटीजर कौन कौन से हैं 1 2 3, इनका काउंट कितना है 3 है, 3 डिफरेंट इंटीजर है, लेकिन उसको कितने चाहिए 2 चाहिए एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। अगर मैं सिर्फ ये वाला सब एरे लूं जिसमें 2 है, तो यहां पे डिफरेंट इंटीजर कौन से हैं, एक है 2, ठीक है, इनका काउंट कितना है 1 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर कितने हैं, एक ही है, तो भैया मुझे कितने चाहिए थे 2 चाहिए था, तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट। तो जो ये एक्सेप्टेड वाले ना, इनकी काउंट को मुझे रिटर्न करके देना है। कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। पहला अप्रोच जो आपके माइंड में आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा है कि भैया ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि सारे सब एरे ढूंढ लो और उसमें काउंट कर लो कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर मेरे कौन से हैं, और उसके बाद उसका काउंट मुझे मिल गया, उसको मैं रिटर्न करके दे दूंगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक अप्रोच, उसको हर कोई कर सकता है। अब इसको ऑप्टिमाइज वे में कैसे करेंगे, चलो यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, स्लाइडिंग विंडो का, क्योंकि यहां पे सब एरे वगैरह कुछ दे रखा है। ओके, मैं अगर यहां पे जाऊं, यहां से स्टार्ट करूं, क्या ये एक गुड सब एरे है, मैंने देखा यहां पे 1 है और उसका काउंट 1 ही है, ठीक, हाँ जी, ये एक गुड सब एरे नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है सिर्फ 1, उसे कितने चाहिए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर कितने, एक ही है, उसको कितने चाहिए 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, विंडो की साइज को इंक्रीज। अब मेरे पास कितने आ चुके हैं, 2 एलिमेंट आ गए 1 2,
क्लियर? हाँ जी, ये मैप ले लो आप, इसको एज अ मैप कंसिडर कर सकते हो। अभी क्यों करा वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहां पे क्या आ गया, क्या ये एक गुड सवेरे है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट इंटीजर दो हैं, एक 1 है और एक 2 है, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो ये एक क्या हो गया मेरा? गुड सवेरे हो गया। तो इसको मैं काउंट करूंगा। क्लियर? हाँ जी, इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? जो ये मैप का साइज होगा वो ही आपको बता देगा कि इसमें टोटल कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर प्रेजेंट है। तो यहां पे अभी कितना है इसका साइज? 2 है, तो 2 डिफरेंट टाइप के इंटीजर इसके अंदर प्रेजेंट है ना? ये मैप है, अगर 2 साइज का है पता चल जाएगा ना? हाँ जी। अब आगे, अब यहां से मैं क्या करूं? क्या इसके साइज को और इंक्रीज करूं? क्योंकि अगर मैं और इंक्रीज करता हूं तो मुझे एक और सवेरे मिल जाएगा, 1 2 1। क्लियर? हाँ जी। और इसमें टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर कितने हैं? 2 ही हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो ये भी मेरा आंसर का पार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है? हाँ जी। अब यहां से क्या करूं? क्या इसके साइज को और बढ़ाऊं? अगर इसके साइज को और बढ़ाऊंगा तो मुझे पता है 1 2 1 2 भी मेरा सही होगा। फिर उसके साइज को और बढ़ाऊं क्या? फिर मेरा 1 2 1 2 1 2 3 वाला सवेरे आएगा, लेकिन ये वो वैलिड नहीं होगा। तो भैया उसके बाद क्या डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो अभी अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैंने एक सवेरे तो मिस ही कर दिया ना, 2 1 वाला, इसको मैं कैसे ला पाऊंगा? ये 2 1 वाला सवेरे कौन निकाल के देगा मुझे? क्योंकि ये भी वैलिड है, ये भी एक गुड सवेरे है। इसका आंसर कैसे मिलेगा मुझे फिर बताइए? इसका काउंट कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको एक लॉजिक तो पर्टिकुलर यूज करना पड़ेगा ना। हाँ जी, या तो आप ये बोल लो कि भैया यहां पे मैं एक काम कर लेता हूं, साइज डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता हूं। अच्छा, साइज डिक्रीज कर दे तो मुझे मिल गया 2 1। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे? फिर से साइज डिक्रीज करोगे या अब इंक्रीज करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया। अब इससे ज्यादा साइज डिक्रीज नहीं कर सकता, अब इंक्रीज कर लेते हैं। चलो इंक्रीज कर दिया, 2 1 2, ये भी आपका एक आंसर हो गया। ओके, अब क्या करोगे? साइड डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे? अब ये वाला सवेरे कैसे निकालोगे फिर? 1 2 1 2 वाला, इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो मतलब इस तरीके से तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आपको प्रॉब्लम दिख रही है क्या हो रही है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मुझे अपने विंडो की साइज को बढ़ाना है, कब घटाना है, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा अपने लॉजिक के हिसाब से। थोड़ा सोचोगे आपको भी समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे पास एक परमानेंट कोई तो लॉजिक हो ना, जिससे मुझे पता चल पाएगी विंडो कब इंक्रीज करनी, कब डिक्रीज करनी, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या लॉजिक यूज करूं? भैया ये तो बहुत ही टफ होने वाला है। नहीं मेरे दोस्त, यहां पे एक छोटा सा बेसिक मैथ मैं आपको बताने वाला हूं। वो मैथ अगर आप सुन लोगे आपकी नैया पार हो जाएगी। ऐसे क्या है वो भैया? देखो, मैं अगर आपसे बोलूं एक स्टेटमेंट कि मुझे टोटल नंबर ऑफ सवेरे निकालने इसमें से, जिसमें एटलीस्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं मैं, के डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। इससे तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कम हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे टोटल नंबर ऑफ सवेरे ढूंढने जिसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो, कम से कम 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। मैंने इसी को मॉडिफाई कर दिया प्रॉब्लम को। भैया यहां पे तो एग्जैक्टली क्या पूछा, आप एटलीस्ट में कहां चले गए? एटलीस्ट क्या बोलता है आपको? एटलीस्ट तो निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल सकते, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा एटलीस्ट कैसे निकालना है। जैसे हमने प्रीवियस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ना इसको एटलीस्ट, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। रुको जरा, एटलीस्ट वाला, ठीक? हाँ जी, एटलीस्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर मैं आपसे बोलूं इसका साइज क्या है? 5 है, तो ये एटलीस्ट, जब भी मैं एटलीस्ट लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंटीजर उस सवेरे के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मुझे कौन कौन से सवेरे मिलेंगे? मुझे ऐसे सवेरे मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। मुझे ऐसे सवेरे मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 3 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। मुझे ऐसे सवेरे मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 4 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो।
और मुझे ऐसे सब एरे मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 5 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। इन्हीं का तो काउंट मिलेगा मुझे। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि कम से कम 2 डिफरेंट इंटीजर उसके अंदर प्रेजेंट हो। 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो वो चलेगा, है ना। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि ऐसे सब एरे जिनका काउंट अगर मैं करूं, ठीक है, तो भैया एटलीस्ट सॉरी एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5 बोल सकता हूं। हाँ जी, कि ऐसा सब एरे जिसमें एग्जैक्टली 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो, 3 डिफरेंट इंटीजर हो, 4 हो, 5 हो, है ना। तो इसका साइज 5 तक है तो 5 तक ही मिलेंगे। एटलीस्ट 2 का मतलब ये तो है 2, कम से कम 2 से ज्यादा जितने भी हो सब मुझे मिल जाएंगे। ठीक, हाँ जी, ऐसी मैं यहां पे लिख रहा हूं, बेसिक मैथ यूज कर रहा हूं। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 में क्या मिलेगा, कम से कम 3, 4, 5 भी मिलेंगे तो चलेगा। तो मुझे वो सब एरे मिल जाएंगे जिसमें एग्जैक्टली 3 डिफरेंट इंटीजर होंगे। हाँ जी, वो सारे सब एरे मिलेंगे। हाँ जी, जिसमें एग्जैक्टली 4 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, और प्लस मुझे वो सारे सब एरे मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 5 सब एरे सॉरी एग्जैक्टली 5 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होंगे। किसमें, एटलीस्ट 3 में, कि टोटल नंबर ऑफ सब एरे जिसमें एटलीस्ट 3 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पता है सब 3 से सब 3 कैंसिल, सब 4 से सब 4, सब 5 से सब 5। मेरे पास ऐसा सब एरे मिल जाएगा जिसमें एग्जैक्टली 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल बेसिक मैथ लगाइए मेरे दोस्त, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। मैंने इससे इसको घटा दिया, अब मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो मुझे सिर्फ अपनी इस स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। मैं एग्जैक्टली वाले को कैसे निकाल सकता हूं, ये तो कर सकता हूं कि 2 से ज्यादा वाले, तो 2 से ज्यादा वाले में क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। फिर मैं कह रहा एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा वाले, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, एटलीस्ट 2 माइनस एटलीस्ट 3, तो 3 या 3 से ज्यादा वाले घट गए, तो बचेगा कौन, एग्जैक्टली 2 वाला तो बचेगा। हाँ जी, तो मैंने ऐसे करके निकाल दिया। क्लियर है। हाँ जी, अब यहां पे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एटमोस्ट वाली स्टेटमेंट से। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। एटमोस्ट मतलब क्या होता है, एक बोलते हैं ना, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 मतलब 0 होगा तो भी चलेगा, 0 डिफरेंट इंटीजर सब एरे जिसमें 0 डिफरेंट इंटीजर, वो तो प्रेजेंट होगा नहीं। ऐसा सब एरे जिसमें एक, ऐसा सब एरे जिसमें एग्जैक्ट 2, एटमोस्ट 2 डिफरेंट इंटीजर वाले में कौन कौन से ऐड होंगे, ऐसे सब एरे जिसमें 0 डिफरेंट इंटीजर होंगे, एक डिफरेंट इंटीजर होगा और 2 डिफरेंट इंटीजर होंगे। क्लियर। हाँ जी, और एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे सब एरे जिसमें एग्जैक्टली 0 डिफरेंट इंटीजर, ऐसे सब एरे जिसमें एग्जैक्टली 1 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होंगे। एटमोस्ट में से एटमोस्ट ये वाला घटा दोगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा सब 2, कि मुझे ऐसा सब एरे मिल चुके हैं, उनका काउंट मिल चुका है जिसमें एग्जैक्टली 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो। ये इस तरीके से, तो इसी तरीके से मैं अपने एग्जैक्टली वाली स्टेटमेंट को निकाल सकता हूं। ये क्या दिखा रहा है, सब ऐसे सब एरे जिसमें एग्जैक्टली 0 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो, 1 डिफरेंट इंटीजर हो, 2 डिफरेंट इंटीजर हो। एटमोस्ट मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 0 होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, और इसमें से ये घटा दिया तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अभी समझ आएगा, थोड़ी देर रुको, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, एटलीस्ट 2 माइनस एटलीस्ट 3 कर दो बस। मैंने कहा एटलीस्ट वाले को निकालना ना आसान है हमारे लिए। कैसे, ये तो समझ आ गया कैसे एटलीस्ट वाले को निकालना आसान क्यों है। देखो पहले मैं एटलीस्ट 2 को निकालता हूं, ठीक है। कम से कम 2 डिफरेंट इंटीजर उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं यहां से अगर स्टार्ट करता हूं, अभी क्या है 1 है, ठीक। हाँ जी, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने कहा इसको और इंक्रीज करो, ये 2 है, ये इसका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। हाँ जी, अब मुझे मिल चुका है एक सब एरे जिसके अंदर 1, 2 प्रेजेंट है, ठीक। हाँ जी, मैं निकाल लूं एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंटीजर इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, कम से कम 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब मैं अपने आंसर के अंदर अगर मैं टोटल को ले लूं, 1 सब एरे, 2 सब एरे, 3 सब एरे, 4 सब एरे, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। 1, 2 भी हो सकता है आंसर, 1, 2, 1 भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंटीजर, 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा,
क्योंकि मुझे पता है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 ये सब वैलिड होंगे। क्लियर? हाँ जी। और इनका काउंट मैं यहीं पे खड़े खड़े पता कर सकता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस में करा था। 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4, तो 4 इसके अंदर ऐड हो गया। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे ये मिल गया कि अब मैं अपनी विंडो के साइज को क्या करता हूं, घटाता हूं। अब मेरी विंडो इतनी बची है। हाँ जी। क्या ये आंसर हो सकता है सिंगल 2 मेरा? क्या सिंगल 2 मेरा आंसर हो सकता है? क्या सिंगल 2 मेरा आंसर हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी विंडो की साइज को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही है। आगे गया, अब मुझे मिल गया 2 डिफरेंट इंटीजर, एक ये 2 और 1। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे 2 1 वाला मिल चुका है एक सवेरे। हाँ जी। तो वो 2 1 भी हो सकता है, 2 1 2 भी हो सकता है, 2 1 2 3 भी हो सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया 2 1 2 3 कैसे हो सकता है? देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर कौन से? 1 2 3 तीनों है। क्लियर? हाँ जी। तो एटलीस्ट 3 मतलब क्या है, सॉरी एटलीस्ट 2 मतलब क्या है, 2 और उससे ज्यादा। तो ये वाला भी सवेरे मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। तो इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैसे निकालूंगा? 5 में से 2 गया, 3 इसके अंदर ऐड हो गया। क्लियर? अब उसके बाद क्या बोलता हूं, क्या मैं अपनी विंडो की साइज को छोटा कर सकता हूं? है ना, क्योंकि मुझे बढ़ाने की जरूरत तो है नहीं ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। तो अब मैं विंडो की साइज को छोटा करना सोचता हूं। छोटा करा, क्या ये सवेरे मेरा आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी विंडो की साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो विंडो की साइज को मैं कब बढ़ा रहा हूं, विंडो की साइज को कब बढ़ा रहा हूं? जैसे ही नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर इस केस से कम हो रहे होंगे। क्लियर? हाँ जी। मैंने क्या कहा, विंडो की साइज को मैं कब बढ़ाऊंगा? जब तक मेरे नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर के बराबर ना आ जाए, इस 2 के बराबर ना आ जाए, तब मैं बढ़ाता जाता हूं। और घटाता कब हूं? जैसे ही वो इसके बराबर आ गए, अब घटाना शुरू कर दो। बस बढ़ाना कब है, घटाना कब है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। आप विंडो की साइज को कब बढ़ाओगे? विंडो में कब बढ़ाता जाता हूं? जब तो इसके बराबर ना आ जाए, इतने डिफरेंट इंटीजर ना हो। जैसे ही हो गए, अब मैं विंडो की साइज को घटा सकता हूं। और कब तक घटाना है? जब तक वो के से एक वैल्यू कम ना आ जाए। बस इस बात का ध्यान रखो, जैसे हमने प्रीवियस में करा था। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, यह भी पहुंच गए ना? हाँ जी। अब मेरे पास है 1 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक 1 2, एक 1 2 3। क्लियर? हाँ जी। मैंने कहा अब विंडो की साइज को घटाओ। अब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने? एक ही है। क्या करना पड़ेगा? विंडो के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दिया, कितने नंबर ऑफ सवेरे और मिले? 1। क्लियर? हाँ जी। अब क्या कर सकता हूं, विंडो की साइज को घटा सकता हूं। नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर कितने मिल रहे हैं आपको? एक ही मिला। क्या करना पड़ेगा? विंडो की साइज को बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉप, इससे ज्यादा नहीं जा सकता मेरे दोस्त, नहीं जा सकता ना? हाँ जी, रुक गया, यहीं पे रुक गया। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। ये किसके लिए? एटलीस्ट 2 वाले के लिए, कि भैया ऐसे सारे सवेरे जिसमें कम से कम डिफरेंट इंटीजर कम से कम 2 से ज्यादा बार हो, 2 या 2 से ज्यादा बार। अब एटलीस्ट 3 के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट 3 के लिए इसका मतलब क्या है? कम से कम 3 बार आने चाहिए, कम से कम। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, एक, ये तो सवेरे वैलिड नहीं है ना, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट इंटीजर कह रहा हूं। ये भी नहीं है, क्योंकि 3 डिफरेंट इंटीजर मांग रहा है। ये हो सकता है क्या? नहीं, 3 डिफरेंट इंटीजर मांग रहा है, क्योंकि 2 ही डिफरेंट है। इसने कहा और बढ़ाओ। क्या ये और बढ़ सकता है? 1 2 1 2? नहीं, सॉरी, और बढ़ेगा थोड़ा पीछे। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर कितने? 2 है। तो और इसके साइज को बढ़ाओ, क्योंकि जब कब तक चाहिए मुझे? k इक्वल टू 3 के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? k इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे 3 डिफरेंट इंटीजर वाले चाहिए। और बढ़ाया, क्या ये अब इसका आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस वाली विंडो में एग्जैक्टली कितने? 2 ही डिफरेंट इंटीजर आ रहे हैं। मुझे कितने के लिए चाहिए? 3 के लिए। इसलिए कहा और बढ़ाओ, और बढ़ा दिया। अब फाइनली जाके मेरे पास 3 डिफरेंट इंटीजर आ चुके हैं, 1 2 3, 1 2 3 उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका टोटल वाले का आंसर क्या होगा?
एक सवेरे मुझे मिल चुका है यहां से लेके यहां तक का, क्लियर, क्योंकि अगर मैं 5 - 4 करूंगा तो क्या आएगा जी 1 ही आएगा, क्लियर। हाँ जी, अब जैसे ही मुझे मिल जाता है एग्जैक्टली वाले के लिए, अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, विंडो की साइज को घटाना शुरू करता हूं। क्या ये वाला सवेरे वैलिड है, मैं आपसे पूछ रहा हूं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीन ही डिफरेंट टाइप के इंटीजर प्रेजेंट है, तो +1 इसके लिए भी। इसने कहा और घटाओ, क्या ये वाला सवेरे वैलिड है? बिल्कुल है, क्योंकि तीन डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट है। इसने कहा और घटाओ, और घटाया तो मेरे पास अब बचा है सिर्फ 2 और 3। क्या ये वैलिड है 2 और 3? नहीं है, वैलिड थोड़ी है ये 2 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जैक्टली दो है, मुझे कितने के लिए चाहिए? 3 के लिए चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज किया, बाहर आ गया, रुक गया, प्रॉब्लम खत्म। तो ये मेरा निकला 10, 10 में से 3 गया 7, 7 मेरा आंसर आया। एटलीस्ट 2 माइनस एटलीस्ट 3। मुझे इस तरीके से मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी मेरे दोस्त, बिल्कुल सिंपल अप्रोच यूज करी। तो चलो, क्या हम इसके कोड पार्ट पे चल सकते हैं? इसके कोड पार्ट पे, हाँ जी बिल्कुल चल सकते हैं। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो अपनी थर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, सब एरे विद के डिफरेंट इंटीजर। तो सबसे पहले एक इंटीजर टोटल इक्वल टू 0 हम ले लेंगे। ये टोटल क्या है? ये नंबर ऑफ गुड सब एरे है जिसको मैं रिटर्न करके देने वाला हूं अपने फाइनल आंसर में। अब हमें चाहिए होगा एक अनऑर्डर्ड मैप, यहां पे इंट कॉमा इंट, जिसका नाम मैं रख देता हूं फ्रीक्वेंसी। ये क्यों लिया, चलो अभी बात करते हैं। देखो अभी हम प्रॉब्लम में करने के वाले हैं, पहले उसके हम बात कर लेते हैं। मैं यहां पे करने वाला हूं कि एटलीस्ट ऑफ के माइनस एटलीस्ट ऑफ के प्लस 1। तो जो भी इनका आंसर आएगा उसको मैं टोटल के अंदर स्टोर करूंगा और उसी को मैं रिटर्न करके देने वाला हूं। ये एटलीस्ट के क्या है कि सब एरे विद एटलीस्ट के डिफरेंट इंटीजर। तो अभी मैं ये एटलीस्ट के डिफरेंट इंटीजर वालों के लिए कोड नीचे लिखने वाला हूं, ठीक है। तो वही कोड इस के प्लस 1 वाले के लिए भी काम करेगा। तो एक बार अगर मैंने कोड लिख दिया तो ये दोनों के लिए काम कर जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया अनऑर्डर मैप इंट कॉमा इंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या काउंट करने वाला है? ये फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर विंडो में। अब हम आते हैं अपने वेरिएबल पे। इंटीजर स्टार्ट इक्वल टू 0, एक एंड चाहिए होगा, एक अपने जो ये एरे का साइज है इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, और एक और ले लेते हैं हम नया वेरिएबल, ये है काउंट इक्वल टू 0। ये काउंट क्या है भैया? ये है सिंपली आपका, ये रखेगा आपका काउंट ऑफ डिफरेंट इंटीजर इन दैट विंडो। मतलब मान लो आपकी विंडो है ये तो ये काउंट बताएगा कि इस विंडो में डिफरेंट इंटीजर कितने हैं। तो मुझे पता है यहां पे मुझे दिख रहा है 2, तो काउंट के अंदर 2 स्टोर रहेगा, क्लियर। हाँ जी, तो ये बताएगा कि काउंट ऑफ डिफरेंट इंटीजर इन दैट विंडो। बस ये रख रहा है सिंपली। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी से भी वो चीजें निकाल सकते हो उसके साइज से, लेकिन अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रखा है। चलिए अब हम आते हैं अपने कोड पार्ट पे कि वाइल एंड लेस देन एन मुझे किसके लिए निकालना है? एटलीस्ट के के लिए, ठीक है, कि एटलीस्ट के डिफरेंट इंटीजर होने चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं इस 1 पे आया, तो पहला काम क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, कि 1 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो, नम्स ऑफ एंड प्लस प्लस। जैसे हमने अपने प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था ना, ये वाली वैसे ही इसको भी करना सॉल्व। यहां पे बस हमने मैक्सिमम एलिमेंट के लिए देखा था, लेकिन यहां पे मुझे हर एक एलिमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी पड़ेगी, बस यही डिफरेंस है। चलिए तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैंने इंक्रीज करी किसकी? जो भी मेरा 1 वाला नंबर आया, तो ये मैंने लिख दिया एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर। ओके, अब मुझे अपने काउंट को भी अपडेट करना पड़ेगा। काउंट को जब फ्रीक्वेंसी अपडेट हुई है कि 1 एक बार आया है, मान लो मेरी ये विंडो है, इस विंडो में 1 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, वो तो फ्रीक्वेंसी से हो जाएगा। लेकिन ये काउंट अपडेट कैसे होगा? काउंट अपडेट कैसा होगा? जब मैं पहली बार किसी विंडो में जाता हूं, ठीक है, सबसे पहली बार जब मैं किसी नंबर को देखता हूं, जैसे मैंने 1 को देखा, तो उस टाइम पे मेरा काउंट इंक्रीज होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स, ये जो एंड आया है,
अगर ये इक्वल टू 1 के बराबर रहे तो मुझे पता है काउंट को 1 से इंक्रीज कर दो। ये चीज क्लियर है? हाँ जी। देखो मैंने सबसे पहली बार 1 को देखा, हाँ जी, तो काउंट 1 से इंक्रीज हो गया क्योंकि मुझे पता नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर कितने इस विंडो में, एक ही है। अब ये 1 2 है, हाँ जी, 2 को मैंने पहली बार देखा, हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर रहेगी, हाँ जी, तो काउंट भी 1 से इंक्रीज हो गया। फिर मैं इस 1 को मैंने इंक्लूड किया, हाँ जी, तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, हाँ जी, तो अब काउंट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि इस वाली विंडो में टोटल मेरे 2 डिफरेंट इंटीजर ही प्रेजेंट है, एक 1 है एक 2 है, तो अब काउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, ये तो बेसिक सी मैथ्स थी। ओके, अब मैं अपनी विंडो की साइज को कब तक बढ़ाता जाता हूं? ये जो विंडो की साइज है ना, अभी 1 पे हूं, फिर 1 2 1 2 1, फिर ये 2, ये कब तक बढ़ती जाती है बताइए? मैं अपनी विंडो की साइज को तब तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर इक्वल्स टू के बराबर ना हो जाए। बोलने का मतलब क्या है? मैंने कहा मैं अपनी विंडो की साइज को कब तक बढ़ाता हूं कि जब तक नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर उस पर्टिकुलर विंडो में किसके बराबर ना हो जाए, के बराबर ना हो जाए। जैसा हमने यहां पे करा था कि यहां पे मैं अपनी विंडो की साइज को कब तक बढ़ा रहा था, विंडो लेंथ कब तक इंक्रीज करना है, जब तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल ना हो जाए। तो वही लॉजिक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि भाई हम अपनी विंडो की लेंथ को कब तक बढ़ाएंगे, जब तक नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर उस पर्टिकुलर विंडो में किसके इक्वल ना हो जाए, के बराबर ना हो जाए। उससे क्या पता चलेगा मुझे? उससे मुझे यह पता चल जाएगा कि एटलीस्ट के एलिमेंट मेरे आने वाले हैं। ठीक है, कम से कम इतने एलिमेंट तो होनी चाहिए, है ना? तो तब तक मैं अपनी विंडो की साइज को इंक्रीज करता जाता हूं। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंक्रीज दी विंडो साइज टिल, क्योंकि मुझे उतने तो चाहिए ना, एटलीस्ट, वो कह रहा है ना एटलीस्ट के डिफरेंट इंटीजर चाहिए, हाँ जी, तो तब तक मैं अपनी विंडो की साइज को बढ़ाता जाऊं कि नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर इक्वल्स टू के बराबर ना बन जाए। ठीक, हाँ जी, तब तक मैं इसको बढ़ाता जाता हूं। ओके, तो मान लो मैं यहां पे उसको बढ़ाता गया एंड प्लस प्लस। ओके, अब हम अपनी विंडो की साइज को कब तक इंक्रीज करते हैं, जब तक नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर इक्वल टू के ना हो जाए। तो इसको इफ की जगह में सॉरी हमने ऑफ लिख दिया। चलिए, जैसे ही वो उसके इक्वल हो जाती है उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, अपने विंडो के साइज को डिक्रीज करना स्टार्ट करो। ठीक, हाँ जी, तो मैं वही लिख रहा हूं, डिक्रीज द विंडो साइज कब, वाइल काउंट इक्वल टू के। जैसे ही मैं नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर किसके बराबर हो जाते हैं, मेरे के बराबर, उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, अपनी विंडो की साइज को घटाना शुरू करो। तो घटाने से पहले हम टोटल प्लस इक्वल टू क्या करते हैं, एन माइनस एंड, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, यहां पे हमने किया था ना, हाँ जी, हम घटाना शुरू कब करते हैं, जब ये कंडीशन आ जाती है, वही हमने यहां पे करा। अब जब हमारा ये आ गया उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि भैया अपने स्टार्ट को आगे लेके जाना। स्टार्ट को आगे लेके जाने से पहले फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स स्टार्ट को 1 से घटा दो, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट को एक स्टेप आगे लेके चले जाओ। अब आगे लेके जाने से पहले हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हमारे काउंट में कुछ अपडेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो भैया काउंट हमारा डिक्रीज कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स इक्वल टू स्टार्ट, नम्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, तो मुझे पता है कि अब काउंट को 1 से डिक्रीज कर दो। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि जब मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा काउंट भी डिक्रीज हो सकता है। और काउंट डिक्रीज कब होगा, काउंट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर का काउंट रख रहा है। ठीक है, अगर किसी नंबर का जो फ्रीक्वेंसी अगर वो 0 हो गई तो उसके काउंट में क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस वाले मेथड से हमने क्या अपडेट कर दिया, अपने आंसर को अपडेट कर दिया। तो ये एटलीस्ट के लिए हमारा आंसर बिल्कुल वैलिड है। अब हम बात करते हैं आगे की पार्ट की। ये तो हमने एटलीस्ट के लिए निकाल दिया, ये एटलीस्ट के वाला। अब एटलीस्ट के प्लस 1 वाले के लिए कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सेम कोड उसके लिए भी काम आ जाएगा, जो सेम कोड आपने लिखा था ना, हाँ, मैंने कहा वो यहां पे भी आपका यूजफुल हो जाएगा। या तो आप ये कर सकते हैं कि इसका एक फंक्शन बना दो अलग से, वहां इसको पास करा दो, या इस कोड को कॉपी पेस्ट करके नीचे दोबारा लिख दो। तो मैं इसको दोबारा नीचे लिख देता हूं, यहां पे मैं स्टार्ट की वैल्यू को अपडेट कर देता हूं, एंड की वैल्यू को भी अपडेट कर देता हूं, अपना जो काउंट है उसको भी अपडेट कर देता हूं, जो मैप हमने लिया है उसको क्लियर कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डॉट क्लियर, चलिए
इन सब चीज़ों को मैंने अपडेट कर दिया और के की हम नई वैल्यू उसको अपडेट कर देते हैं, के प्लस प्लस। चलिए सेम कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अरे ये सिर्फ इतना ही क्यों कॉपी हुआ, ये पूरा कोड 2 बार यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये कोड किसके लिए है, एटलीस्ट के टाइम के लिए, एटलीस्ट के टाइम। ठीक, हाँ जी, कि एटलीस्ट के डिफरेंट इंटीजर का ये आंसर निकाल रहा है। तो एटलीस्ट के डिफरेंट का तो निकल गया, तो एटलीस्ट के प्लस डिफरेंट वाले का भी निकालना पड़ेगा। तो उसी का कोड मैंने नीचे लिख दिया। इसलिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट को फिर से 0 पे लेके आया, एंड को 0 पे लेके आया, काउंट को 0 पे लेके आया। अपना जो मैप था उसको क्लियर किया। क्लियर करने का मतलब कि वो फिर से रिस्टोर हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। ठीक है, हाँ जी, और के को प्लस प्लस कर दिया क्योंकि के प्लस 1 के लिए मुझे अपना आंसर निकालना है। अब यहाँ पे बस टोटल में एक छोटा सा चेंज कर दूंगा। अभी मैं प्लस कर रहा था, अब यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, बाकी आपके कोड में कोई चेंज नहीं होगा। तो रिटर्न कर दूंगा लास्ट में टोटल को। ये क्यों करा, टोटल माइनस इक्वल टू n माइनस एन। देखो टोटल का आंसर तो आपको निकल गया। टोटल ने पहले एटलीस्ट के का आंसर निकाला होता, अब एटलीस्ट के प्लस 1 में से जो भी निकलेगा आंसर उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही मैंने टोटल में से सब्ट्रैक्ट करता गया। बस इसको रन कर देते हैं और इसको सबमिट। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इस कोड को लिखा है। बिल्कुल प्यार से लिखा है कि हमें अपने विंडो के साइज को कब तक बढ़ाना है, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर जब तक इक्वल टू के ना हो जाए। ठीक है, हाँ जी, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही वो किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर या फिर काउंट जिसे हम बोल रहे हैं, अगर वो के बराबर हो जाता है उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि अपने विंडो के साइज को घटाना शुरू करिए। अभी अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक में हमने देखा था, तो वो इसका लॉजिक रहा। ठीक, हाँ जी, तो उस टाइम पे हम टोटल को भी कैलकुलेट करते थे, फ्रीक्वेंसी हमने अपडेट कर दी है क्योंकि जो इसी कोई विंडो से बाहर जा रहा है क्योंकि विंडो की साइज उसको घटाना है। हाँ जी, और उसके बाद हमें अपने काउंट को भी अपडेट कर दिया। आई होप आपको ये कोड अच्छे से चमक गया होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब इसी प्रॉब्लम को आप सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एटमोस्ट 2 वाले से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटमोस्ट 2 माइनस एटमोस्ट 1, इसका जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एटमोस्ट 2 क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 डिफरेंट इंटीजर एक सब एरे के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2, 0 होंगे तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा। माइनस एटमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक डिफरेंट इंटीजर उस सब एरे के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर मैं काउंट निकाल दूं, इसका और माइनस कर दूं, तो मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा ना 2 वाला। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हाँ जी। तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। पहले हम एटमोस्ट 2 वाले को निकालते हैं। देखो एटमोस्ट 2 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ज्यादा से ज्यादा 2 डिफरेंट इंटीजर, ठीक है, के इक्वल टू 2 दे रखा है। पहले भी हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्या ये 1 वाला सब एरे वैलिड है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 1 वाला वैलिड है? 1, इसका काउंट 1 है, बिल्कुल वैलिड है। ये एक सब एरे हो सकता है क्योंकि इस सब एरे में क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितने 2 डिफरेंट इंटीजर होने चाहिए। यहां पे एक ही है तो ये वैलिड है। तो इसको मैं टोटल के अंदर ऐड करवा देता हूं, है ना वैलिड। हाँ जी, एटमोस्ट कह रहा है ज्यादा ज्यादा 2 डिफरेंट इंटीजर। अब मैं क्या करूं, यहां से साइज इंक्रीज किया। क्या ये वाला सब एरे वैलिड है? यहां पे देखूं 1 और 2, 1 का काउंट 1 है, 2 का काउंट 1 है। ठीक, हाँ जी, इसमें जो डिफरेंट इंटीजर है कितने हैं, 2 हैं, एक 1 है एक 2 है। क्या ये सब एरे वैलिड है? बिल्कुल है। ठीक, हाँ जी, तो क्या इसके लिए सिर्फ +1 ऐड करूं कि एक सब एरे और मिल गया मुझे 1 2? सिर्फ +1 ऐड नहीं होगा, सिर्फ +1 ऐड नहीं होगा, इसके साथ एक सब एरे ये भी तो रहा, सिर्फ ये 2। आपको याद है जब हमने प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि प्रोडक्ट लेस देन के, कुछ दिन पहले हमने करा था। हाँ जी, वहां पे हमने इस टाइप का लॉजिक यूज करा था। हाँ जी, तो वो लॉजिक भी एटमोस्ट वाला का ही है, उसमें लेस देन था बस, कि उससे छोटा। वही लॉजिक हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो जब मैं इस वाले इंडेक्स पर प्रेजेंट हूं, ठीक, हाँ जी, तो एक हो गया 1 2 और एक हो गया 2। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2 और 1 2, ये भी एक वैलिड होगा। क्लियर? तो इसलिए यहां पे 2 ऐड हुआ है। अब इसके साइज को और इंक्रीज किया, अब मेरे पास नया सब एरे आ चुका है 1 2 1। क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड सब एरे? मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 2 1 वाला। वो क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 2 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होने चाहिए। दो ही है, एक 1 है एक 2 है। ठीक है, हाँ जी, ये तो वैलिड है। कितना ऐड करूं इसके अंदर?
मैंने कहा इसके अंदर ऐड होगा 3। क्यों? एक ये 1 2, एक ये 2 1 और एक ये 1 2 1। क्लियर? हाँ जी। एक ये तो खुद 1 ऐड होगा, ये वाला सब एरे, ठीक है, एक ये वाला सब एरे और एक ये पूरा सब एरे, तो ये तीनों ऐड होंगे इस तरीके से। ये मैंने यहां पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर से इसका साइज इंक्रीज किया, अभी भी एग्जैक्टली कितने, 2 डिफरेंट एलिमेंट ही इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या आंसर ऐड होगा? +4। एक ये 2 ये 1 2 2 1 2 1 2 1 2, इसलिए 4 ऐड हो गए। ये ऐसे सारे सवेरे, ये भी तो एक सवेरे 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 सवेरे, इसलिए 4 ऐड होगा। कैसे निकाला? 3 - 0 +1 करके आप निकाल सकते हो। ये 4 यहां पे आ गया। फिर से इंक्रीज किया साइज। अब जैसे ही इंक्रीज किया, अब मेरे पास क्या आ गया? आंसर में गड़बड़ ऐड हो गई, क्योंकि अब मेरा आंसर एक्सीड हो चुका है। इसमें अब एग्जैक्टली एटमोस्ट 2 नहीं है, अब इसमें 3 डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट हो चुके हैं। एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो अब क्या करना पड़ेगा? साइज को डिक्रीज। क्या ये अब वैलिड है? नहीं है, क्योंकि अभी भी 3 डिफरेंट है, अभी भी 3 डिफरेंट है। अब ये वैलिड हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे क्या प्रेजेंट है? 2 3 वाला प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? +2। कौन कौन सा सब एरे होगा? एक 3, एक 2 3, 4 - 3 +1। क्लियर? हाँ जी। अब ये फिर से वही काम, ये बोलेगा अपने साइज को इंक्रीज करो। साइज को इंक्रीज करने गए तो ये बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो प्रॉब्लम खत्म। ये रहा आपका। तो यहां पे मैंने क्या क्या लिखा है? 3 2 5 6 4 10 11 12 एलिमेंट आपके इस आंसर के पार्ट रहे। अब मुझे निकालना है एटमोस्ट 1। किसके लिए? एटमोस्ट 1 के लिए। अब एटमोस्ट 1 के लिए आंसर क्या आएगा आपका? 5 ही आएगा, क्योंकि वो कौन कौन से सब एरे होंगे जिसमें ज्यादा एक डिफरेंट इंटीजर प्रेजेंट होने चाहिए। एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये और एक ये, तो 5 इसका आंसर आएगा। तो 12 में से 5 गया 7, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी। बस आपको यहां पे यही देखना है क्या लॉजिक यूज किया कि आपकी विंडो की लेंथ कब तक बढ़ेगी और आपकी विंडो की लेंथ डिक्रीज कब होगी। इन 2 चीज का आपको ध्यान रखना है। विंडो की लेंथ डिक्रीज कब होगी? जब नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर k से ज्यादा हो जाए। और इंक्रीज कब होगी? जब तक आपके जो डिफरेंट नंबर ऑफ इंटीजर हैं वो k के बराबर या उससे छोटे हैं, तब तक आपकी विंडो की लेंथ इंक्रीज होगी। तो विंडो लेंथ इंक्रीज होगी कब तक? जब तक नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर लेस देन इक्वल टू k रहे। और जैसे ही वो एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर ग्रेटर देन k, तो भैया अब डिक्रीज करो विंडो को। बस इसका ख्याल रखना है। तो यहां पे आज हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए कि एटमोस्ट के केस में हम कैसे एडअप करते हैं, एटमोस्ट के केस में हम आगे से एडअप करते हैं और एटलीस्ट में हम पीछे वालों को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखा आपने? अगर आपने एटलीस्ट एटमोस्ट में कुछ डिफरेंस देखा हो, और इसी तरीके से हम एग्जैक्टली वाले का आंसर निकाल देते हैं। 2 मेथड है, दोनों सिखा दिए, कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। तो अगर इसका कोड आप खुद से लिख देते तो उसको कमेंट में पक्का डालना, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो पाए। और कोड ऐसा लिखना कि उसमें कमेंट भी लिखना अच्छे से, हाँ, ताकि दूसरे बच्चे की भी समझ आ पाए। कर दोगे सेकंड मेथड खुद से इंप्लीमेंट? कुछ दिन पहले ही मैंने प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम कराया था, वैसे ही लॉजिक लिखेगे। जब तक कोड खुद से लिखोगे तब तक और बेटर वे में समझ नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो आई होप आज के वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अब कल से हमारा ग्राफ शुरू होने वाला है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ग्राफ के लिए। और ग्राफ और डीपी अगले 2 महीने में हमें कवर करना है। 20 लेक्चर ग्राफ के, 20 लेक्चर डीपी के, क्योंकि भैया लेक्चर होंगे थोड़े बड़े, 1-1.5 घंटे, शायद किसी दिन 2 घंटे भी चले जाए, पर हर चीज को इन डेप्थ कवर करने का मेरा एम है। अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, आगे भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि भैया ये कंटेंट काफी हेल्पफुल है तो यार प्लीज शेयर करो इसको, हर जगह लाइक कर दिया करो। बहुत बच्चे लास्ट में आते हैं, वही शायद लाइक करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। थोड़ा शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।